दोस्तों नमस्कार। आप सभी को आज मैं पितृपक्ष की बहुत ही प्रज्वलित कथा सुनाती हूँ। ये कथा है जोगे और भोगे की। पितृपक्ष के कथा के अनुसार जोगे और भोगे दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन था। दोनों में बहुत ही प्रेम था। जोगे की पत्नी को अपने धन का बहुत अभिमान था, लेकिन भोगे की पत्नी बहुत ही सरल हृदय की थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उसे पितरों के श्राद्ध करने का कहा, तो जोगे ने इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की कोशिश की। लेकिन उसकी पत्नी ने उससे कहा, यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे और फिर अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का उसे इससे अच्छा अवसर नहीं मिलता। वो बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, लेकिन मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूँगी और उससे सारा काम करा लूँगी। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सुबह अपने घर का सारा काम निपटा करके वह भोगे के यहाँ आने के लिए तैयार हो जाती है। आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक प्रकार के पकवान बनाए और फिर सारा काम निपटा कर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध और तर्पण करना था। इस अवसर पर जोगे की पत्नी ने उसे रोका भी नहीं। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितृभूमि पर उतरे जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए। उन्होंने देखा कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन कर रहे थे और फिर वह वहाँ से निराश होकर लौट आए। अब वो भोगे के यहाँ गए। वहाँ क्या था, उनके पास तो खाने का कुछ नहीं था। उन्होंने तो मात्र पितरों के नाम पर अगियारी दे दी थी। पितरों ने उसी की राख को चाट लिया और वो शीघ्र नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हुए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की तारीफ करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने अपनी आप बीती सुनाई और फिर वह सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद भूखे रहना नहीं पड़ता। जोगे के यहाँ तो दो वक्त की रोटी भी नहीं थी। सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई और वह वहीं पर नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। अब शाम हुई। भोगे के घर बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने अपनी माँ से कहा, माँ भूख लगी है। तब माँ ने उन्हें टालने के लिए कहा, जाओ आंगन में हौंदी ओंदी रखी है, उसे जाकर खोलो और जो मिले बांट कर खा लेना। बच्चे वहाँ पहुँचे तो क्या देखते हैं कि हौंदी तो मोहरों से भरी पड़ी है। वो दौड़े दौड़े माँ के पास पहुँचे। माँ से सारी बात बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने ये सब देखा तो वो भी हैरान हो गई। इस प्रकार भोगे की निर्धनता खत्म हुई। धनी हो गया, मगर धन पाकर भी वह घमंडी नहीं हुआ। अब फिर पितृपक्ष आने वाला है। श्राद्ध के दिन भोगे की पत्नी ने बहुत से व्यंजन बनाए, ब्राह्मणों को घर पर बुलवाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया और दक्षिणा भी दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितृ बहुत प्रसन्न हुए और तृप्त हो गए। तो ये थी श्राद्ध पक्ष में सुनी जाने वाली जोगे भोगे की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।